नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। सनातन धर्म पूरे विश्व में विख्यात है। लोग सनातन धर्म की ओर खिंचे चले आ रहे हैं। सनातन धर्म सबसे पहला और सबसे प्राचीनतम धर्म है। लोग खुद इस धर्म की ओर खिंचे चले आते हैं, न कोई जोर न कोई जबरदस्ती। चलिए आपको एक ईसाई महिला के बारे में बताते हैं जो सनातन धर्म में आस्था रखती है और छठ मैया का ये पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाती है। राजधानी पटना के कंकड़बाग में सुशीला अपने पति और सास ससुर के साथ रहती हैं। सुशीला पिछले 5 सालों से सूर्य की उपासना का ये महापर्व छठ करती आ रही हैं। देखिए ज्ञान शंकर की ये रिपोर्ट पटना से। सुशीला ने बताया कि उनके पिता विक्टर शाह और मां मगेट उन्हें इस पर्व के लिए काफी उत्साहित करती हैं और वो भी आस्था रखती हैं। सुशीला सिंह का प्रेम विवाह 8 साल पहले हुआ था। पति व्यापारी हैं। सुशीला सिंह प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और विलियम्स इंटरनेशनल स्कूल की प्राचार्य भी हैं। सुशीला एक ईसाई महिला होकर भी पिछले 5 सालों से बड़े ही श्रद्धा के साथ छठ मैया की पूजा करती आ रही हैं। वो कहती हैं कि आज छठ मैया की कृपा से उनके जीवन में चारों तरफ खुशहाली है। छठ करने की इच्छा पर पूछे जाने पर सुशीला ने बताया कि उनके ससुराल में पिछले कई वर्षों से छठ पूजा का आयोजन होता आया है। इस आयोजन में श्रद्धा को देखते हुए उन्होंने भी मन बनाया कि वो भी व्रती बनकर छठ मैया का ये पावन त्योहार और व्रत करेंगी, जिसके बाद उन्होंने छठी मैया का व्रत रखना शुरू कर दिया। इस पर्व को करने के लिए उनके ससुराल वालों ने भी उनका भरपूर साथ दिया। इस बार भी सुशीला सिंह पूरे श्रद्धा भाव से छठ मैया की व्रती बनकर उनकी पूजा आराधना कर रही हैं। वो कहती हैं कि सूर्य भगवान की आराधना विश्व में सबसे बड़ी पूजा है। राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ प्रखंड से लगभग 8 किलोमीटर दूर गांव में बसे गौनपुरा पंचायत का सूर्य मंदिर आज लोगों के धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र बना हुआ है। मंदिर के पास लगभग 5 एकड़ में एक बड़ा तालाब है, जिसका निर्माण अमेरिका से आए वैज्ञानिकों ने कराया था। लोग इसी तालाब में स्नान ध्यान करने के बाद आराधना के लिए सूर्य मंदिर में जाते हैं। इस मंदिर और तालाब का निर्माण अमेरिका से आए 2 वैज्ञानिकों ने कराया था। गोविंदपुरा गांव के राजेंद्र ठाकुर बताते हैं कि साल 1966 में यहाँ भीषण अकाल पड़ा था। अकाल के कारण कई लोगों की मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, लोगों के सामने अनाज खाने के लाले तक पड़ गए थे। 1966 का वह अकाल जिसमें कई लोगों के साथ पशु पक्षियों की भी मौत हो गई थी। इस बीच गौनपुरा गांव से कुछ दूर क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले 2 वैज्ञानिक रहते थे, जिनका नाम था दानव फादर एव लेडी फ्रांसिस। गौनपुरा गांव में अकाल को देखते हुए उन्होंने पास में तालाब और सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। जब तालाब के लिए खुदाई हो रही थी तो गांव वाले बताते हैं कि इस तालाब के निर्माण के वक्त जमीन के अंदर से कई बेशकीमती सामान निकला था। इस जमीन में खुदाई के वक्त अंदर से गौतम बुद्ध की कई बेशकीमती प्रतिमाएं निकली थी। इसके अलावा सोने चांदी के सिक्के भी खुदाई में प्राप्त हुए थे, जिस पर राम और सीता के चित्र बने हुए थे। खुदाई के वक्त जमीन के अंदर से 2 व्यक्तियों के शरीर का ढांचा भी निकला था। सरकार ने इन वस्तुओं को अपने कब्जे में ले लिया था, जो फिलहाल पटना के म्यूजियम में रखे गए हैं। सूर्य मंदिर और तालाब बन जाने के बाद सूर्य भगवान की आराधना के बाद भगवान प्रसन्न हो गए थे और गांव की खुशहाली धीरे धीरे वापस लौटने लगी। वर्तमान स्थिति में यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति छठ की पूजा करता है। इस घाट पर आकर कई लोग सूर्य देव की आराधना करते हैं। क्या हुआ था 1966 में, ये बताइए आप। अकाल हुआ था। अच्छा, उसका फिर क्या हुआ? तो अकाल पड़ने के बाद कैसे? तो मिशन वाला करके जो क्रिश्चियन है वही इसका खुदाई करवाया। उसके बाद क्या हुआ? खुदाई कराने के बाद गांव में खुशहाली आई। खुशहाली आया ना, उससे 6000 आदमी जिंदा था। अच्छा, उसी के यहाँ काम होता था, सब आदमी जिंदा था उसी कमाई से।
अच्छा, खुदाई में तालाब के अंदर से क्या क्या चीज निकला था, क्या क्या चीज मिला था, ये बताइए। पता तो ख्याल अब ना हुआ, लेकिन मूर्ति निकाले हैं। क्या चीज का मूर्ति था? अब मूर्ति हम लोग देखा नहीं, वो चला गया मिशन में। उसी के बाद ये मंदिर का निर्माण हुआ, मिसरे के आदमी पर करवाई में जितना लेबर था उसी का पैसा से मंदिर का निर्माण हुआ। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है कमल पासवान। तालाब का निर्माण कैसे कैसे क्या हुआ था, ये बताइए। सबसे पहले ये जमीन समतल था, उसके बाद यहाँ पर अध्यक्ष बने यहाँ के सुमित्रा नंद लाल, और वही ऐसी करने के बाद और इस तालाब को खनाने के लिए क्रिश्चियन की तरफ से कम से कम 5000 लेबर और उसके साथ ऐसे करके लोग कार्य करते थे। और वहाँ से राशन आता था, राशन में रिलीफ का माल 2-2 किलो लेबर लोग को मिलता था। हफ्ता में एक दिन सब 2-2 किलो मंदिर के नाम पर त्याग कर देते थे। और वही मंदिर के नाम पर देने के बाद उन लोगों को फर्स्ट क्लास ही घबरा हुआ, और इसी में वही खुदाई के समय मूर्ति निकला था। अच्छा, खुदाई के समय क्या क्या निकला था, बताइए। खुदाई के समय वही मूर्ति जो निकला था, क्या था? गौतम बुद्ध का। और एक पाया था, निकला था। तो उसी के चलते सब को मन बढ़ा गांव वाले को, तब इसको में कराया गया। तो ये सुनने में आता है कि एक सिक्का भी निकला था जिस पर राम सीता का वो मूर्ति बना हुआ निकला होगा। खुदाई में क्या निकला था? अब हमको तो लेकिन हाँ, सिक्का निकला है, जब जानकारी है तो सिक्का निकला होगा। अपना नाम बता दीजिए। मोतीलाल चौधरी। अब यहाँ पर सूर्य की उपासना के साथ छठ मैया की पूजा अर्चना की जाती है। ग्रामीणों का ये आस्था का केंद्र बन चुका है। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।